पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7 की तीसरी कहानी निर्मला, सांप और सयाल। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन, तुम्हारी लड़की बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, दांत निकालते रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वो हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे दिखने लगते हैं। जैसा कि पाठ में है, यह कहानी दो सहेलियों की है, जिसमें से एक निर्मला और दूसरी सयाल है। सयाल का नाम उसके पिताजी के नाम पे है। सयाल के लहनू भाई भोया, ये उसके पिताजी का नाम है। कुछ से लोग अपने पिताजी का पूरा नाम अपने नाम के सरनेम की जगह पे रखते हैं। निर्मला को सयाल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए जब भी कोई आदमी सयाल की बड़ाई करता तो निर्मला उससे चिढ़ जाती। हालांकि उसको भी पता था कि निर्मला की जो मुस्कान है वो सच में बहुत प्यारी है, क्योंकि जब वो हंसती है तो उसका पूरा चेहरा खिल उठता है और उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके गाल पे दो प्यारे प्यारे डिम्पल पड़ते हैं। अब आगे। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक नहीं थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थीं जितनी कि निर्मला की चूड़ियाँ। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गाँव टाट में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी कि निर्मला के पास। मतलब ये जो सारी कहानी है वह कहाँ की है? गुजरात के एक छोटे से आदिवासी गाँव बरटाड की है। ठीक, निर्मला कैसी एक गरीब लड़की है जिसके कपड़े कैसे हैं, फटे रहते हैं, और उसमें क्या लगा के पहनती है, वो पैबंद लगा के पहनती है। पैबंद क्या होता है? पैबंद जब कपड़ा फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका फटे हुए कपड़े के पीछे एक दूसरा कपड़ा लगा के पहनते हैं। इसी को पैबंद कहा जाता है। मतलब उसकी जो घर में लोग गरीब थे, पूर्ण रूप से वो कैसी थी, वो गरीब थी। उसकी चूड़ियाँ, कपड़े सब क्या थे, कोई भी सुंदर या अच्छे नहीं थे। और लेकिन उसकी जगह पे जो निर्मला की चूड़ियाँ थी वो क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और वो जो गले में माला पहनती थी, कौन, निर्मला, उसके बहुत ही वो सुंदर था। उसके पूरे गांव में उतना सुंदर माला किसी के पास नहीं था। लेकिन सयाल कैसी थी? सयाल एक होनहार लड़की थी। मतलब वो काम करने में बहुत ही कर्मठ थी। उसकी मुस्कान भी बहुत अच्छी थी, वो लोगों से अच्छे से व्यवहार करती थी, लोग उसको बहुत पसंद करते थे। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता था और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती कि स्कूल छोड़कर खेत में जाने को मिल जाए। निर्मला निर्मला, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ ने पुकारा, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई है और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जरा बेटे जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। क्या हुआ? जो निर्मला थी वो कैसी थी? वो पढ़ने से कतराती थी, और जो सयाल थी वो क्या था, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और सयाल निर्मला से बुद्धि और विवेक में भी आगे थी। मतलब उसकी समझ शक्ति और काम करने का तरीका दोनों क्या था, निर्मला से ज़्यादा अच्छा था। इसलिए जो निर्मला थी वो उससे थोड़ी सी चिढ़ती रहती है। बच्चे होते हैं ना जो उससे आगे रहते हैं, उनको देख के क्या होते, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा गुस्सापन रहता है, उसको देख वो चिढ़ते हैं, मतलब उनको वो पसंद नहीं करते। चूँकि यह कहानी एक आदिवासी गांव की है तो वहाँ के लोगों का मुख्य काम क्या था, वो लोग अपने गाय भैंस, जिसको मवेशी कहे जाते हैं, उन्हीं के से उनका भरण पोषण होता था। और उनको वो लोग चराने के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए कहाँ लेके जाते थे, जंगल के अंदर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन निर्मला के घर में उसके जितने मवेशी थे उसको चराने वाला कोई नहीं था।
तो निर्मला की माँ ने निर्मला को कहा कि बेटी आज तू ही जाके चरा आ। ये बात सुनकर निर्मला खुश हो गई और क्या करी, उसके जितने भी मवेशी थे सबको लेकर कहाँ चल पड़ी वो, जंगल में धूल भरी रास्तों पे। बच्चे, गांव का जितना भी रास्ता होता है ज़्यादातर कच्चा होता है। कच्चा होने के कारण वहाँ पे बहुत सारी धूल होती है जो चलने पे उड़ती है। आगे कुछ फर्लांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर वह समझ गई कि यह सयाल है। फराग मतलब क्या होता है, फराग मतलब 220 गज, मतलब ये एक दूरी मापने का स्केल है। इससे क्या मापा जाता है, दूरी। कुछ दूर जाने के मतलब थोड़ा सा आगे जाने के बाद निर्मला किधर मुड़ गई थी, वो जंगल की तरफ वो चली गई थी। वहाँ क्या था, बहुत ही खुला खुला जगह था जहाँ पे उसके जितने भी गाय भैंस है वो सारे आराम से चर सकते थे। चरना मतलब कि घास खाना, ठीक है। पर जहाँ हमेशा निर्मला जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती थी, आज वहाँ पे कौन बैठा हुआ था, आज उसे वहाँ पे सयाल बैठी हुई थी, जिसे देखकर निर्मला को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अब गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आ जा छाँव में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसे एक झाड़ी दिखी जिसकी छाँव में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच से होती हुई वहां पहुंच गई। क्या हुआ, जहाँ सियाल बैठी हुई थी तो उसको गाय की घंटी का आवाज़ सुनाई दिया। तो पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ कौन था, देखी कि निर्मला अपने मवेशी के साथ आई हुई है। तो अपने फ्रेंड को देखकर क्या कर बुलाने लगी, निर्मला चल मेरे पास ही आके तू बैठ जा। लेकिन निर्मला ने क्या किया, निर्मला ने उसको अनदेखा कर दिया। मतलब उपेक्षा करना मतलब उसको बात को अनसुना करके वह कहाँ चली गई, आगे चली गई। उसके जितने गाय भैंस भी थे वो भी क्या हुए, अपने खाने के लिए इधर उधर भटक गए। जिसको जहाँ खाना मिला उस तरफ वो लोग चले गए। और सियाल कहती निर्मला क्या की, निर्मला अपने बैठने का जगह खोजने लगी। कुछ दूर पे उसे क्या मिला, घुटने घुटने ऊंचा, मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा घास के बीच से उसे अपने बैठने का जगह मिला और वहां जाके वो बैठ गई। अब आगे निर्मला ने एक बार फिर सियाल को पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस पर कोई और ध्यान न दिया। फिस फिस। अचानक यह फुफकार सुन निर्मला के प्राण सूख गए। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्यकाय अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा है। वह 12 फीट से ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घिघी बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, उसको निर्मला जब आगे बढ़ने लगी तो सियाल उसको एक बार फिर बुलाई, निर्मला आ जा इधर। लेकिन निर्मला नहीं सुनी। वह अपने आगे उस लंबे लंबे घास के बीच से होकर गुजरने लगी। इतने में जब निर्मला अपने जगह पे गई तो जब उसको कैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, फिस फिर से सांप फुंकारते नहीं, जो फिस के साउंड है, क्या है, सांप के फुंकारने के जब वो जीभ निकालते हैं तो ऐसी साउंड निकलती है। जब वो ये आवाज़ सुनी तो क्या हुआ, निर्मला के प्राण सूख गए। मतलब उसको बहुत डर लगने लगा। वो समझ गई कि अगल बगल कहीं कौन है, कोई सांप है। जैसे वो मुड़कर देखती तो क्या देखती, एक बहुत बड़ा सांप, मतलब दैत्यकाय मतलब होता है बहुत बड़ा सांप। क्या करे, उसको पास ही एकदम आके एकदम उसको देख रहा है और उसको एकदम निगलने वाला था। और निर्मला यह सब देख के निर्मला बहुत डर गई और उसके क्या बन गई, वो चिल्लाना चाहती थी पर घिग्गी बन जाना मतलब वो गला, मतलब हम चिल्लाना चाहते हैं फिर भी हम डर के कारण क्या होता है नहीं चिल्ला पाते, इसको क्या कहते हैं, घिग्गी बंद जाना। इसलिए निर्मला भी जोर से चिल्ला नहीं पाई। अब आगे अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा न कभी सुना। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसके पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकने की कोशिश की लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर से कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया।
क्या हुआ, जो सांप था वो क्या किया, वो निर्मला को पूरा एकदम अपनी कुंडली में पकड़ना, मतलब सांप लोग क्या करते हैं, एक अपने शरीर से गोल बना के और उसी को रस्सी अपने सांप अपने बदन से ही क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को रस्सी की तरफ एकदम लपेट के पकड़ लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसके मतलब कुंडली में फंसना। उससे कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत टाइट, इतना टाइट पकड़ता है जिससे लगता है कि हड्डी हुड्डी सब चूर हो जाएगा। निर्मला को ऐसा ही लग रहा था। और जो सांप अपना, जो निर्मला का पैर था वो सांप के मुंह में, वो उसने अपना मुंह में उसको फंसा लिया था। निर्मला ये सब एकदम जोर जोर से तब चिल्लाने लगी कि हम बचाओ बचाओ। निर्मला उस सांप से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत ही ना था कि वो सांप से बचे। तभी किसी ने पीछे से लाठी से वार किया। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने उसकी पकड़ न छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भरता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ, जो लाठी कौन मारा था, लाठी सयाल ने मारा था, जिसकी उतना जोर से मारा कि सांप को बहुत जोर से लगा और सांप को बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी वो क्या किया, अपना कुंडली मतलब अपना जो गोल गोल बांधा था उसको ढीला वो नहीं किया। निर्मला थी, वो क्या सयाल को बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी। सयाल क्या बोल रही निर्मला को, तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ हूँ। अब आगे, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसमें जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती, निर्मला बोली। तो सयाल क्या बोल रही है, तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ ना। क्या हुआ, जो निर्मला थी वो एकदम डर गई थी। क्या उसको लग रहा था कि जो अजगर का जहर है उसके चढ़ रहा है, लेकिन सयाल उसको समझाए कि अजगर में जहर ही नहीं होता, इसलिए तुम डरो बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे मदद के लिए ही आई हूँ। अब आगे, अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाए सयाल को देखती रही। सयाल ने दांतों को खींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसने जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल इतनी बहादुर देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए और सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। जब डंडा से काम नहीं चला तो सयाल क्या सोची कि अब हाथ से ही करना पड़ेगा। उसने हाथ से ही क्या किया, सांप के पंजा को चीरने लगी, क्योंकि उसके पंजे में निर्मला का पैर फंसा हुआ था। वह जोर जोर से पंजा को पूरा दम लगा के वह टानने लगी। निर्मला भी क्या की, पूरा साहस बटोरी और अपने पैर को खींचने लगी। निर्मला तो ये देख के हैरान थी कि साधारण सी दिखने वाली लड़की में इतना साहस कहाँ से आया। और इस सब के दौरान सयाल के हाथों से बहुत खून निकल रहा था। निर्मला को तो समझ ही नहीं आती यह खून उसके पैर का है कि सयाल के हाथों का। आखिरकार क्या हुआ, सांप के जबड़े से निर्मला का पैर निकला और सांप बहुत ही गुस्से में छटपटाने लगा। अब आगे, एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका दे। उसने अजगर के जबड़े को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर को मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। क्या हुआ, पैर निकल जाने के बाद फिर भी सांप की जो कुंडली में निर्मला फंसी हुई थी। सयाल ने फिर दम निकाला और पूरे हिम्मत के साथ उसने क्या किया, सांप की कुंडली से निर्मला को आज़ाद किया और उसे दूर फेंक दिया। अब क्या हुआ, अब जो सांप का शिकार था वो कौन थी, सयाल थी, क्योंकि उसका जो एक शिकार था वो सयाल ने उसको दूर उसे कर दिया था, इसलिए सांप पूरे गुस्से से सयाल की ओर देख रहा था। अब आगे, सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा कि अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती थी। आज वह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर
के मुंह को पकड़कर पीछे हटने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। क्या हुआ, जब निर्मला सांप के पंजे से छूट गई तो सयाल उसको बोले कि तुम भाग जाओ, लेकिन निर्मला क्या था, वो भाग नहीं रही थी क्योंकि वो भाग ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस सांप से सयाल ने उसको बचाया था। अब वो सयाल को उस सांप के सामने छोड़कर कैसे भाग जाती, और उसे भागना भी नहीं चाहिए था। दोस्तों, जब दो दोस्त में से कोई भी अगर एक मुसीबत में फंसा हो तो दूसरे को उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जैसे जब निर्मला को सांप पकड़ लिया तो सयाल ने उसकी आग की रक्षा की थी। और तो इस बार बारी किसकी थी, निर्मला की थी। वह सयाल को उस सांप के सामने छोड़कर कैसे भाग जाती, इसलिए वह नहीं भाग सकी। और वह ये भी सोच रही थी कि इस लड़की से, जितनी साहसी लड़की से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती थी। अगर यह नहीं होती तो आज मैं मर चुकी होती और ये सांप मुझे खा चुका होता। इसी बीच वो क्या देख रही है, जो सयाल है उसकी शक्ति क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। मतलब कि शिथिल पड़ना मतलब धीरे धीरे कमी हो जाना। वो सांप से अब वो लड़ नहीं पा रही थी। अब आगे सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। यह बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलने जा रहा था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती, उस अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटककर दूर फेंक दिया। क्या हुआ कि निर्मला खड़े खड़े सब देख रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वह डरी हुई थी, जिसके कारण उसका बदन ही काम नहीं कर रहा था। पर सयाल अभी भी सांप के साथ पूरे ताकत के साथ लड़ रही थी। कभी वो सांप को झटक देती तो कभी सांप उसके छाती के ऊपर चढ़ जाता। इन सब के बीच निर्मला देख रही है कि धीरे धीरे सयाल क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है और उसकी आवाज़ भी धीमी हो रही है। उस धीमी आवाज़ में भी वो निर्मला को हमेशा भाग जाने के लिए कह रही है, पर निर्मला अपने सहेली को छोड़कर नहीं भाग रही थी। इसी बीच क्या देखती है कि सयाल में बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई है और वह सांप को एक ही बार में झटक दी और वो दोनों भाग निकले। भाग चल निर्मला, मवेशी को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वह दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे। कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। क्या हुआ, जब सयाल थी बड़े साहस से सांप को झटक कर दूर कर दी तो वह दौड़ते हुए निर्मला को बोली, अब भाग जा। निर्मला भी क्या हुई, उसको देखकर भागने लगे। दोनों जोर से दौड़ के भागते रहे। भागते भागते वो लोग कहाँ आ गए, जहाँ पे शांति से गाय भैंस वो लोग के चर रहे थे, वहाँ आ गए। क्योंकि वहाँ कोई खतरा नहीं था और दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। अब आगे अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगा और उसके होठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोती की माला भेंट देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो, यह तुम्हें इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी ना, जरूर लूंगी। यह थी आज की कहानी। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे? इस कहानी में बताया गया है कि अगर कोई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो हमें उसे जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में क्या होता है कि कोई हमसे कम बुद्धिमान होते हैं, कोई हमसे ज़्यादा। जो कोई हमसे कम बुद्धिमान है या हमसे में थोड़े से किसी चीज़ में कम है तो उसे हमें देखकर क्या या तो हंसना नहीं चाहिए और ना ही जो हमसे ज़्यादा है उसे देखकर किसी तरह की जलन या ईर्ष्या की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा हमारी मदद करते हैं। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि जो निर्मला थी वो क्या थी, वो सयाल से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह उससे थोड़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी और लोगों से उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था।
पर जब निर्मला मुसीबत में फंस गई तो सयाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर निर्मला की रक्षा की। यह देखकर सयाल को बहुत दुख हुआ कि जिस लड़की से मैं इतना नफरत करती थी उसी ने आज मेरी जान बचाई है, और उसने उसे अपना गले का हार उसे तोहफा के रूप में दे दिया। इस प्यारी सी कहानी के रचयिता हैं सिगरुन श्रीवास्तव जी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने के अंदाज आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।